सर आपने भी क्या बताया है कि अभी लास्ट 20 मिनट्स में क्या होगा? लास्ट 30 मिनट में प्रेजेंटेशन होगी आपके प्रोजेक्ट की, जो प्रपोजल आपने दिया हुआ उसी के ऊपर। ओके ठीक है, तो मोशन पाथ का सर क्या टॉपिक है मतलब वो कैसे होगी? वो, जो बस आपने जो उसमें समरी लिखी हुई वो आपने बतानी है, पिक्चर सामने खोल के, स्लाइड सामने खोल के, जो वर्ड की आपने जिसमें भी ऐड की हुई है, जो सेंड किया है कि ये हमारी एनिमेशन है, आपने वर्बली बस बताना है वही चीज़ 1-2 मिनट में। ओके सर, ठीक है ठीक ठीक है। है, कि ये करेक्टर इस तरह का है, और मैं ये शुरू करने से पहले एक डेमो आपको दे दूंगा उसका। सही है सर, सर ठीक है। 10 मिनट बताया तो रेंडर निकाल तो वो एरर आके बंद हो जाता है 3D Max। अच्छा, मुझे वो फाइल सेंड करना, मैं फाइल चेक करता हूँ क्या है, या अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना उस सर मैं जो कर दूंगा रेंडर सर। सेटअप है उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना, सेटअप की भी ओपन कर। सर ठीक है, आपने स्क्रीन नहीं शेयर की आज? स्क्रीन शेयर नहीं, नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है। मोशन पाथ आपकी सेकंड कैटेगरी है की फ्रेम के बाद, और थर्ड कैटेगरी जो आपकी, वो आपको पता है कि वो रिग होती है करेक्टर की, जो कि हमने उसका तकरीबन 60% कर लिया हुआ है। अब दरमियान में मोशन पाथ है, उसका लिंक असल में की फ्रेम से नहीं होता। रिग के अंदर भी की फ्रेम पीछे लग रहे होते हैं, वो आपको बस नज़र नहीं आ रहे होते, वो कुछ बाय कोड लगा रहा होता है, तो वो स्मूथ होते हैं ग्राफ के ज़रिए। लेकिन जो मोशन वाला है, इसमें असल में वो ज्योमेट्री के ज़रिए और एल्गोरिथम के ज़रिए काम कर रहा होता है। लगते हैं की फ्रेम नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट पे लगता है और सेकंड पे लगता है। फर्स्ट पे लगेगा और एंड पे लगेगा, जो भी आप उसको रेंज बताएंगे। दरमियान में जितना काम है वो आपका वो निकालेगा उस पाथ के ऊपर, उस पाथ के पैरामीटर्स के ऊपर, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर कि वो आप क्या कर रहे हैं। होगा क्या कि फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट है, चीज़ों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हम करते क्यों है मोशन पाथ, उसी से क्लियर होगा। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है। अब ठीक है, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा कि हम चाहेंगे कि ये जो 3D है पार्ट है इसका, ये अपने इस पाथ के गिर्द बाय फोर्स एनिमेशन करे इसके ऊपर। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या है? अब ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो ये किसी भी एंगल से चल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम फर्ज कर लें कि ये एक कार है, फर्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो इसका अगर ये फ्रंट है तो ये फ्रंट यहाँ पर होगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन वाला एरिया। तो जब ये टारगेट यहाँ पर आएगा तो उस वक्त भी इसका फ्रंट इस तरफ होगा, अगर वो यहाँ पर आएगा तब भी इसका फ्रंट इस तरफ होगा, और यहाँ पर भी इसका फ्रंट इसी एंगल की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, अगर ये आपकी गाड़ी है तो ये आपका पाथ हमेशा ट्रैक के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी इसका पाथ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अगर वो इस एरिया में आता है तो तब भी उसका फेस इस तरह आना चाहिए। समझ लग रही है बात की? इसका मतलब नहीं समझ लग रही कि क्या फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है? नहीं सर, समझ आ गई है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है कि पहले स्टेप में सिर्फ हमने उस पाथ के ऊपर उसको चलाना है। सेकंड में क्या होगा कि हमने उसका फ्रंट हमेशा फॉलो करवाना है पाथ के ऊपर। थर्ड में क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि ये आपकी एक कार ही है, अगर डबल पेंट ओपन होता है, अगर वो इस सर्कल के ऊपर ही चल रहा है,
तो जो ग्राफ बनेगा उसका फर्ज करें कि हम ग्राफ बना लें, अपने को पढ़े ही होंगे ग्राफ, तो ये ऐसे ग्राफ होगा, तो ये इसका एंगल भी यही बन रहा होगा, फ्रंट से देखेंगे बिल्कुल सीधा होगा। लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि जब एक चीज़ आपके सर्कल में चल रही है स्पीड के साथ, लेकिन स्पीड के साथ, तो क्या होगा कि वो एक साइड पे टिल्ट करेगा थोड़ा सा, ठीक है। 9th 10 में एक रूल पढ़ा आपने एनिमेशन उसका, कि ये इस फिर एक साइड बार से रिपीट करेगा। फर्ज करें कि ये गाड़ी स्पीड के साथ चल रही है एक सर्कल में, ठीक है। 3D को छोड़ दें, अब वैसे सोचें कि एक कार है और वो आपकी सर्कल में तेज़ी से चल रही है, तो उसका ग्राफ इस तरह नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा। टेढ़ा क्या होगा कि ये एक साइड उसकी टिल्ट होगी थोड़ी सी, ऐसी है कि जो उसके अंदर वाले टायर होंगे उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा बॉडी यस का, सर, ऐसे ही है। ठीक है, और वो एक साइड पे झुकी हुई टिल्ट होगी, और जो इसकी सेकंड बाहर वाला जो पोर्शन होगा, यानी कि ये वाली साइड, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होगी ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, ठीक है। मोशन एक तरफ यस उसका जा, सर। तो वो इस तरफ थोड़ा सा टिल्ट होकर जा रहा होगा। तो ये होगा आपका सेकंड स्टेप। इसमें हमने एक तो ये एक तो इसमें ये करना है, ये सेकंड में कि हमने उसको फ्रंट फॉलो कराना है। थर्ड में हमने क्या कराना है कि उसका एंगल विद पाथ टिल्ट करवाना है। अगर फर्ज कर लें कि ये कार नहीं है और उसके बजाय ये एक एरोप्लेन है, अगर एरोप्लेन है तो वो एक सर्कल में चल रहा है या कोई इसका वो दिखता है क्या जो पॉइंट है उसका, ठीक है। अब टर्न होगा जब वो, ठीक, यहाँ पे जब टर्न करेगा तो वो एंगल ये नहीं होगा, वो बल्कि इससे भी ज़्यादा टिल्ट होगा। एरोप्लेन जब टिल्ट करता है, जब राउंड लेता है, तो वो उसका एंगल, ठीक है, इस तरह हो जाता है, ज़्यादा टिल्ट होता है। लेकिन जब वो सर्कल से बाहर निकलेगा, सर्कल में तो इस तरह होगा, सर्कल से बाहर निकलेगा, इस साइड पे जाएगा तो उसका ये वाला एंगल होगा, अगर वो बाहर वाली राइट साइड पे जाएगा तो उसका लेफ्ट साइड पे ये एंगल होगा। तो हर टर्न के ऊपर वो अपना एंगल चेंज करता रहता है। तो थर्ड स्टेप में हम ये फिजिक्स ऐड करें। हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़रूरी क्या है इस काम के लिए, आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, जो पाथ और एक 3D ऑब्जेक्ट। पाथ हमेशा शेप टूल में बनता है, मतलब लाइन से, सर्कल से, स्टार से, जो कि 2D के ऑब्जेक्ट हैं, हमेशा उनका पाथ बनता है। 3D ऑब्जेक्ट का पाथ नहीं बनता। अगर आपने रोड ट्रैक लगाया हुआ ना ज़िग-ज़ैग करके, तो उसके ऊपर आप लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन जो कि 2D शेप होता है, वो उसके ऊपर पाथ बनेगा। अगर वो कन्वर्ट टू पॉली हुआ तो फिर भी पाथ नहीं लगेगा। स्ट्रेट लाइन किया होगा फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि उससे आपको पता है कि पाथ की वो जो 2D की ज्योमेट्री नहीं टूटती। तो पाथ हमेशा आपका शेप यानी कि लाइन टूल से या सर्कल से या रेक्टेंगल वगैरह से बनता है। उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो 3D कोई भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब फर्स्ट वाला स्टेप करते हैं, जिसमें हमने ये ट्रैक के ऊपर किसी सर ऑब्जेक्ट को चलाना है। हाँ जी बोलो। सर, जो आपने वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का बता रहे थे वो कब होगा? ये आखिरी 30 मिनट। ओके सर। तो मैंने 2D शेप से एक सर्कल ड्रा किया, अभी हम सर्कल ही लगा रहे हैं, और इसको स्मूथ कर देता हूँ बस। नहीं भी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर देंगे तो स्मूथ चलेगा थोड़ा। 3D में जाके हम एक कोन लगा लेते हैं ताकि इसका एंगल फिर बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया हो। कोन को हम रोटेट कर लेते हैं
तो इसको मैं पास के ऊपर रखूँ ना रखूँ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा पाथ है, सब कलर चेंज करता हूँ, आपको क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, एक 3D ऑब्जेक्ट है और एक मेरा पाथ। अब मैंने क्या करना है कि 3D, अब इस चीज़ को ध्यान से लिखना भी है आपने साथ कि कौन से स्टेप चाहिए। इस 3D ऑब्जेक्ट को मैंने पाथ के ऊपर ट्रैक करवाना है। तो ज़रूरी क्या चीज़ हुई कि ये 3D ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे क्योंकि इसको पाथ देना है। तो 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करना है, क्योंकि ये मोशन पाथ है तो मोशन के पैनल में जाएंगे। 3D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, मोशन के पैनल में जाना है। तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ये इसकी हमने अगर गौर से देखें तो हमने इसको सर्कल में जला के लेके जाना। इसका मतलब ये होगा कि ये एक पोजीशन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल तो मैंने लगाया है, कुछ भी हो सकता है, सीधा ट्रैक भी हो सकता है, दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। तो हो गया क्या, अगर हम नॉर्मली सोचें तो एक्स वाई जी ही मूव हो रही होगी, तो वो क्या होती है, पोजीशन होती है। तो जैसे ही आप इसके मोशन पाथ में जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आएंगी। यहाँ पर ये आपको इस तरह नजर आएंगे। ठीक है, असाइन कंट्रोलर बंद होगा और PRS पैरामीटर्स जो है इस तरह ओपन होंगे। आपने असाइन कंट्रोलर वाला जो पैनल है इसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन को सिलेक्ट करना। जैसे ही पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, ये एक छोटा सा बटन है टिक का, ये ऑन हो जाएगा, पहले डिसेबल होगा। इसके ऊपर अगर आप प्रेस होल्डर देखें तो आ रहा है असाइन कंट्रोलर। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पैनल ओपन होगा। इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, तो आपने जो मॉड्यूल सेलेक्ट करना है वो करना है पाथ कांस्टेंट का। ठीक है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मोशन पाथ में जाना है, असाइन कंट्रोलर के अंदर स्लाइड ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, ये ब्लू है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक छोटा सा बटन है असाइन कंट्रोलर का, ये आपका ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये असाइन के कुछ मॉड्यूल्स हैं कंट्रोलर मोशन के, उसमें जो आपने सेलेक्ट करना है पाथ कांस्टेंट वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो चेंज होगा कुछ, आपके पास ये एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। नीचे एक ये डॉट लग जाएगा, एक दो की फ्रेम लगेंगे। प्ले करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा। रीज़न ये है कि आपने इसको बताया कि आप एक पाथ के ऊपर कुछ मूवमेंट करना चाह रहे हैं एक्स वाई जी के ऊपर, लेकिन किस पाथ के ऊपर करना चाह रहे हैं ये तो नहीं ना बताया, ये तो अभी सिर्फ पड़ा ही हुआ है उसके ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर जैसे ही आप साइन कंट्रोल में पाथ कांस्टेंट लगाते हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आती है इसमें ऐड पाथ का भी बटन आ रहा है। ऐड पाथ के ऊपर क्लिक करना है और आप ये पाथ देखें, ये जो इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ये येलो हो रहा है, इसका मतलब ये कि आप इसको साइन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पाथ भी हो सकते हैं, तो जो आपने करना है वो येलो आपको बता रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, आपका वो खुद ही ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसको प्ले करूँगा। ठीक है, तो ये प्ले हो रहा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, और जिस तरफ उसका फ्रंट है वो फ्रंट उसी तरफ रह रहा है, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी तक जो किया है वो ये वाला पोर्शन किया है कि एक 3D ऑब्जेक्ट है जो पाथ के ऊपर बस जो भी पाथ है उसके ऊपर एनिमेट हो रहा है। अब सेकंड में हमने उसका क्या करना है, फ्रंट सेट करना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं, शुक्र है। एक चीज़ पहले भी एक दफ़ा हमने डिस्कस की थी कि आप 3D में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 3D मैक्स को नहीं पता कि उसका फ्रंट और साइड क्या है, वो आपको पता है कि उसका फ्रंट और साइड क्या है, कौन सा वाला है। इस सेकंड स्टेप के लिए जिसमें वो हमेशा पाथ को फॉलो करे फ्रंट के साथ,
उसमें हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो करना है, ये जहाँ पर पाथ ऐड किया है उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर फॉलो का बटन आ रहा है, ठीक है, ये फॉलो का बटन आ रहा है, इसको चेक ऑन कर दें। अभी ये चेक ऑफ है, इसको चेक ऑन करूँगा तो वो उसने उसको अलाइन कर दिया हुआ है, जैसे आपने रखा हुआ होगा। बाई चांस ऐसे हुआ है कि उसका फ्रंट वही बना है जो हमारी कौन काम बनाना चाहिए, थोड़ा सा बस बाहर जा रहा है। तो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा सीधा इस किसी तरफ भी हो तो आपने ये स्लाइडर 0 पे रख के इसको रोटेट करके कुछ भी करके तो इसका पास के ऊपर ले आना, जैसे ये मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो इसका पास है मैं उसको बिल्कुल पास के ऊपर लेके आ रहा हूँ। अगर ये कौन इस तरफ है तो आपने कौन को सीधा कर देना है, जो भी आपका फ्रंट बन है, ठीक, ये फ्रंट बन गए। अब इसको प्ले करते हैं। फॉलो का बटन ऑन करने के बाद स्लाइडर 0 पे ऊपर रखने के बाद मैंने इसे रोटेट किया, प्ले करेंगे। अब हमेशा वो कोन के उस एंगल को सीधा रखेगा। अब ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सर हमें वीडियो शो नहीं हो रही प्रॉपर, लैग कर रही है। वो लैग वैसे मेरी कर रही थी, अब सही आएगा तो मेरा एनिमेशन चलते भी लैग हो रहा था, ठीक है। अब आपको सही नजर आ रहा है, अब स्मूथ चल रहा होगा। जी सर। सिस्टम ही स्लो आवाज, तो ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। मैंने सिंपल क्या किया, फॉलो के बटन पर क्लिक किया, स्लाइडर को 0 पे रखा है और उसको रोटेट करके जो उसका फ्रंट है वो फ्रंट के ऊपर कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये मेरा उसी को फॉलो करेगा। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज चलाना हो तो क्या करूँगा, इसका तल्लुक इस वाले सेक्शन के साथ नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये सर पुरानी बात इसको है। रोटेट कर देंगे। रोटेट करूँगा तो वो बैक फ्रंट पे हो जाएगी, तो वो बैक को हमेशा सब करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो वो ये समझेगा कि मेरा फ्रंट ये राइट। वाला पोर्शन है जो कि मैंने अब किया है, तो चलाएगा तो उसी तरह। ओके सर। क्या करें हम ऐसा प्रोसीजर कि हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज हो जाए। या तो इस मैं नहीं सही पढ़ा रहा था, या फिर आप लोग जो है बहुत चिल कर रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें भी नहीं सही समझ लग रही हैं आप लोगों को। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये एक 0 पे उसने की फ्रेम लगाया और एक 100 पे लगाया, यहाँ से वो एनिमेशन शुरू कर रहा है और 100 पे जाके वो वापस इसी में आ रहा है। तो अब यहाँ से 0 से वो शुरू हुआ है और 100 पे इसने ये वाला सर्कल पूरा किया है। तो अगर हम 100 वाले को 0 कर देंगे और 0 वाले को उठा के 100 पे कर देंगे तो वो उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा। बस इस कंडीशन में दोबारा 0 पर जाके इसका जो है वो चेंज करना पड़ेगा फ्रंट। अब ये वाला स्टेप भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर है सबको? तो ये एंगल किस तरह चेंज करना है, ठीक है। अब थोड़ा टिल्ट वाले यस पोर्शन पे सर। सी सेक्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर टिल्ट हमें शो नहीं होगा, अगर वो हो रहा भी होगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह का है कि वो सर्कल में है। तो सर्कल सिलेंडर में चीज़ है, वो टिल्ट हो रही होगी तो हमें पता नहीं लगेगा जब तक इसके ऊपर कोई टेक्सचर वगैरह ना लगा हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी शेप को थोड़ा रीशेप कर देते हैं, कोन के बजाय इसको एरो में ले जाते हैं, क्योंकि मैंने सिलेंडर को चेंज कर दिया। तो इसको अब अगर हम प्ले करें तो बिल्कुल सीधा सर क्या किया, दोबारा बताइएगा। सिलेंडर है ना, मैंने सिलेंडर को स्केल से शेप चेंज कर देना, बिल्कुल सर्कल है
तो सर्कल अगर सर्कल रोटेट भी करेगा तो हमें फील ही नहीं होगा कि वो रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सर्कल है ना। तो हाँ, तो इसको मैंने एक एंगल से शेप चेंज कर दिया, तो अब रोटेट करेंगे तो पता लगेगा कि ये रोटेट हो रहा है। तो फिल वक्त रन करें तो ये बिल्कुल सीधा चपटा चल रहा है, ठीक है, टिल्ट नहीं हो रहा। मतलब ये है कि वो ये वाला मोशन नहीं ले रहा, बिल्कुल सीधा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। तो इस वक्त इसको हम एक कार ज्यूम करते हैं जो कि कम टिल्ट होती है। सिंपल क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जहाँ पे फॉलो पे करने से क्या होता था आपका, वो आपका फ्रंट फॉलो करवाता है, जो आपने डिसाइड किया होगा कि ये फॉलो है। उसके साथ ये एक बैंक का भी चेक बॉक्स है, ये डिसेबल है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने से क्या होगा कि वो टिल्ट करना शुरू कर देगा एज पर फिजिक्स। तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है, इसको रोटेट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सिंपल उसको ऑन करके प्ले करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, वो टिल्ट होता हुआ जा रहा है। एंगल से अगर हम पीछे से एंगल से देखें, ठीक है, ये टिल्ट हो गया, सीधा नहीं है। अब एक गाड़ी इतना टिल्ट नहीं सर होती, ये बस बैंक का चेकबॉक्स ऑन किया मैं, फॉलो के साथ जो बैंक का चेकबॉक्स है इसको ऑन किया तो वो टिल्ट कर दिया। अब क्या कि एक गाड़ी इतनी टिल्ट नहीं होती, वो तो फिर रोल कर जाएगी नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है बैंक माउंट, वो आ रहा है 0.5, तो हम 0.5 के बजाय 0.2 कर देते हैं, तो वो कम टिल्ट करेगा। ठीक, अब कम टिल्ट कर रहे हैं पहले से। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो वो उससे भी कम करेगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करना है, और अगर बहुत ज़्यादा कराना है तो माउंट ज़्यादा कर देंगे, वो ज़्यादा कर देगा। जो अब किस एंगल पे करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जिसे जोन से एंगल बताएंगे, माइनस, लेफ्ट, राइट, बॉटम, वो सब बता देगा 360 पे। तो हम करेंगे 0.2, कार के लिए ये काफ़ी होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब मैंने इस सर्कल को रीशेप करना है थोड़ा सा। ठीक है, कैसे करूँ? सर सब लाइन मोड में कन्वर्ट करेंगे इसको और फिर वर्टिसेस या एजेस सेलेक्ट करके। हाँ, वेरी गुड। इसको क्योंकि अभी हम इसे वर्टेक्स को नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, कन्वर्ट टू स्प्लाइन करेंगे। पॉली में नहीं करना, पॉली में करेंगे तो वो फिर 2D से बाहर निकल जाएगा, ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी और ये फिर पाथ चलना भी बंद हो जाएगा। तो मैं इसकी शेप थोड़ी रीशेप कर देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या बनता है, इसका पाथ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो रीशेप करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पाथ को फॉलो करेगा। देखना, अब ये टर्न आ रहा है तो वो बॉटम की तरफ, अंदर की तरफ रोटेट करेगा। अब ये लेफ्ट टर्न है तो वो राइट की तरफ खुद ही टर्न कर देगा। तो ये फिजिक्स इसमें खुद से लगी हुई होती है। तो अगर हम इसको Z से उठाते हैं, ऊपर की तरफ करेंगे, आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर ये
लाइन जो उससे भी करवा सकते हैं। हाँ, लाइन से भी करवा सकते हैं, वही लाइन से भी करवाता हूँ। ये जितने टूलर हैं इनमें से किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सक्यूज करते हैं मी कि सर। ये, हाँ जी बोलो। सर अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की हाइट को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा? मतलब सर हम अपने ऑब्जेक्ट को मतलब जी एक्सिस पे उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, मतलब पाथ से ऊपर उसको रख देते हैं, तो फिर भी वो नहीं, पाथ के ऊपर ही चलेगा? नहीं, वो पाथ के अंदर लेके जाएगा, जो उसका सेंटर पॉइंट है वो पाथ के सेंटर पॉइंट के ऊपर रखेगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि रेंडर में ये पाथ तो नज़र आना नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट ही नज़र आना है। तो अपना पाथ ही वहाँ पे रखें जो आपका जिस एंगल पे आपने रखना है, क्योंकि इस पाथ के ऊपर उसने रहना है, पाथ से ऊपर नहीं आप कर सकते। नहीं तो फिर उसका सेंटर पॉइंट चेंज करें, सेंटर पॉइंट जो है वो इससे नीचे कर दें, फिर ऊपर चला जाए। अभी इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये जहाँ पे ये गिज्मो आ रहा है, तो इस गिज्मो को आप नीचे कर दें, ऑब्जेक्ट ऊपर कर दें, तो वो गिज्मो को भी फॉलो करता रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना लेता हूँ जो कि कुछ कन्वर्ट टू पॉली, इसको अटैच कर देते हैं आपस में। ये करना जरूरी नहीं है, बस मैं शेप दे रहा हूँ, जरा उसको एक एरोप्लेन की शेप लगे। तो सर ये जो एरोप्लेन है इसे मूव तो रनवे पे तो मूव करवा रही है, लेकिन जब टेक ऑफ या लैंड है वो कैसे मतलब होगा? वो हम पाथ बनाएंगे ना, अब इसलिए बना रहा हूँ कि हम सर्कल से नहीं करेंगे, हम पाथ से करेंगे। तो पाथ अब देखें रनवे से वो, शुरू करें, ऊपर अच्छा वो करवाएं। पाथ हम दे देंगे तो वो प्रॉपर उस पाथ पे टेक ऑफ कर जाएगा स्मूथली? हाँ, तो अभी बना लेते हैं ना हम ये पाथ। तो मैं टॉप व्यू पे जाता हूँ, तो हम एक पाथ बनाते हैं। तो लाइन टूल है, एक चीज़ क्लियर कर लें कि ये डिसाइड कैसे करता है शुरू में कि वो कहाँ से चलेगा। जब मैं पाथ बनाता हूँ ना अपना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये पाथ बनाना शुरू किया है, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ा। जहाँ पे मैंने क्लिक किया वो उसका नोड 0 पे लगेगा। अब मैं इस एंगल पे जा रहा हूँ, तो वो भी जब हम पाथ देंगे उसको, वो भी इसी एंगल पे जाएगा, ठीक है, तो वो इसी एंगल पे जाएगा और यहाँ पे ख़त्म करेगा। तो हम अगर ये पाथ ये बनाते हैं कि ये इसका रनवे है, तो ये लाइन सीधी होगी रनवे की। आज हम कहते हैं कि ये इस तरफ फोड़ है, ठीक है, ये सर्कल इस तरह पूरा करे और वापस इसी पॉइंट पे आ जाए। मैंने टॉप व्यू से लगाया तो क्या होगा, ये सब कुछ ग्राउंड पे लगा हुआ होगा, वो ज़मीन पे ही है जिस तरह रोड होती है। ठीक है, इसको ज़रा स्मूथ कर लेते हैं, कट शट ख़त्म हो जाएंगे। तो हम ये वाला सेक्शन इसका जो कि फ्लाई मोड वाला है, ये पकड़ते हैं, ये वाला लेफ़्ट व्यू में जाते हैं या फ्रंट व्यू में जाएंगे दूसरे। फ्रंट व्यू या लेफ़्ट में जाएं।
ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो ये क्या बन रहा है कि ये, ठीक है, ये ग्राउंड पे है, उसके बाद वो ऊपर उठना शुरू हुआ है, ऊपर उठेगा चलेगा, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर कर देते हैं ज़रा, ठीक है, यहाँ पर वो दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरह का मैंने ये बनाया है। अगर नीचे प्लेन लगा देंगे तो क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा भी क्या हो रहा है। पाथ को कलर चेंज कर देते हैं। जेट का कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन से मैंने पास बनाया और एक पाथ है जो कि उड़ता हुआ जा दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले 3D पाथ को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मोशन में गए, पोजीशन। अब क्या करना है, सर टिक के ऊपर क्लिक करना है, वो जो टिक है, उसके हाँ, बाद पाथ कॉन्स्ट्रेंट। हाँ, इसको असाइन कंट्रोलर का बटन कहते हैं। क्लिक किया, पोजीशन के ऊपर करने के बाद पाथ कॉन्स्ट्रेंट लगाएंगे इसके ऊपर, ओके किया। अब ऐड पाथ करना है, ठीक है, और मुझे लगता है मैंने गलत लगा दिया। पोजीशन असाइन कंट्रोलर, ये पोजीशन में पाथ दोबारा लगाना है, पाथ कॉन्स्टेंट लगाएं, ऐड पाथ करेंगे, इस लाइन के ऊपर ऐड पाथ करते हैं, ऐड पाथ होगा वो हम चेक करते हैं तो वो हमारा चल रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले उसका फ्रंट सेट करना है। तो हम फॉलो के ऊपर क्लिक करेंगे, वो ये फ्रंट बता रहा है अपनी तरफ से, तो ये नहीं है फ्रंट हमारा। हम इसको रोटेट करके बताएंगे कि ये फ्रंट है हमारा। टॉप व्यू से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो ये है फ्रंट हमारा। लेफ्ट व्यू से देख लेते हैं, ये टेढ़ा तो नहीं है, तो सही है बिल्कुल। ठीक है, एनिमेशन अगर स्लो करनी है तो हम इसका टाइम बढ़ा लेते हैं, एंड टाइम हम 300 कर देते हैं, और ये जो 100 पे इसने लगाया है इसको उठा के 300 पे जहाँ पे भी रखना है। इससे क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब ये चल रहा है, लेकिन सिंपल फ़र्क ये है कि ये अभी वो नहीं कर रहा, टिल्ट नहीं हो रहा, फिजिक्स वो वाली फिजिक्स नहीं है, सीधा है बिल्कुल, सिर्फ उसको फॉलो कर रहा है। ये ज़मीन के अंदर जा रहा है क्योंकि पाथ हमने जो है वो ज़्यादा डाउन कर दिया। तो हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, पाथ लगाने के बाद भी लाइन टूल में जाना, सिंपल वर्टेक्स पकड़ें इसके वाला जो नीचे जा रहा है, और इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि वो अंदर नहीं जाए। ठीक हो गया। अब हमने इसको फिजिक्स लगानी है दूसरे वाले की। 3D ऑब्जेक्ट दोबारा सेलेक्ट किया, यानी कि एरोप्लेन, मोशंस में जाना है, यहाँ पर बैंक को भी ऑन करना है।
बैंक को ऑन करने के बाद आपने देखना है पहले कि कितना टिल्ट हो रहा है वो टर्न करते हुए 0.5 पे, तो ये ठीक कर रहा है क्योंकि एरोप्लेन इतना ही टिल्ट होता है। और ये टिल्ट सिर्फ लेफ्ट राइट के ऊपर नहीं होता, ये अपवर्ड जाएगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट खुद ही अपवर्ड के ऊपर फेस करेगा। यहाँ पर अब जा रहा है, ये टिल्ट होगा टर्न पे और ये डाउन भी खुद ही होगा, आपको रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब डाउन जाएगा तो अपना फेस खुद ही डाउन भी कर लेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? सब क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, हम इसके ऊपर कैमरा लगाना है। कैमरा ऐसा लगाना है कि एक कैमरा ऐसा हो जो इसको फ्रंट पायलट कैमरा होगा और एक ऐसा कैमरा जो इसको साइड से दिखा रहा होगा, मतलब इसके साथ साथ ही होगा, टारगेट नहीं करेगा लेकिन एक साइड पे कैमरा होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम दोनों फ्री कैमरे चाहिए होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसको टारगेट नहीं करवाना, तो फ्री कैमरा लेते हैं, एक फ्रंट के ऊपर रखते हैं, इसका साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का। फ्रंट पे मैंने लगाया, तो कैमरा कहाँ पे देख रहा है इस वक्त, क्या एंगल होगा, टॉप व्यू पे लगा रहा हूँ, कैमरे का एंगल क्या बता रहा है, क्या रिजल्ट आएगा, बॉटम की तरफ देख रहा होगा ना, तो उसको सीधा कर देना है। इसका व्यू यहाँ पे देख लेते हैं, लेफ़्ट के बजाय यहाँ पे कैम कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट शेड ऑन कर लेते हैं। सामने कुछ नज़र पड़ा हुआ होगा तो नज़र आएगा, तो कुछ ऐसे करते हैं कि सिलेंडर लगा लेते हैं या कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं रोड के ऊपर, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। कैमरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे कमरे का मैंने व्यू सेट किया हुआ है, तो कैमरा ऊपर होगा थोड़ा सा यहाँ पर, और ये होता है उसका पायलट का एंगल। ठीक है, ये पायलट का एंगल है, चलाएंगे जहाज़ आगे निकल जाएगा। तो क्या करूँ अब, सर लिंक करेंगे। हाँ लिंक करेंगे हम इसको। एक कैमरा मैंने साइड पे रख दिया है क्योंकि वो हमने एक कैमरा और भी लगाना है। तो चाइल्ड टू पेरेंट लिंक होता है, सिंपल कैमरे को सिलेक्ट करके आपने एरोप्लेन के साथ लिंक कर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर प्ले करने पे क्या पड़ता है फ़र्क। ठीक है, वो पायलट कैमरा है। तो एक लेफ़्ट साइड पे कैमरा लगाना है हमने ऐसा, जो कि पायलट कैमरे में एरोप्लेन तो नज़र नहीं आएगा ना, जो उसको नज़र आ रहा है वही आएगा। तो हम एक ऐसा कैमरा लगाते हैं, उसका हम व्यू यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कैम टू डिफ़ॉल्ट शेड कर लेते हैं ऑन। ऐसा दिखाते हैं कि वो एक हमारे एरोप्लेन को भी दिखाता रहे। तो ये एरोप्लेन है, क्योंकि हमने टॉप व्यू से लगाया था, तो ये बिल्कुल पड़ा हुआ ग्राउंड के ऊपर। हम इसको इस तरह दिखाते हैं। इसको भी लिंक कर देंगे एरोप्लेन के साथ। तो ये हमारा वो कैमरा बनेगा जो एक एंगल पे जहाज़ को दिखा रहा हो। ठीक है, वो हमेशा एरोप्लेन को साइड से दिखाता रहेगा। और एक ये वाला कैमरा जो कि पायलट कैमरा है, और ये वाला वो कैमरा है जो उसको साइड पे लगा हुआ।
एक चीज़ देखें कि ये फ्रंट जो कैमरा पायलट कैमरा लगा है इसमें मूवमेंट ज़्यादा शो हो रही है, मतलब लेफ़्ट राइट टिल्ट वगैरह ज़्यादा हो रहा है। जो साइड पे पड़ा हुआ है उसमें इतनी नहीं होती, वो से देखना। यहाँ पे देखना सीन बार बार घूम रहा है, ज़्यादा टिल्ट हो रहा है ये। लेकिन इस वाले में ऐसे लग रहा है जैसे स्मूथ चल रही चीज़ बहुत। क्या रीज़न है? सर उसकी पोजीशन फिक्स है, मतलब वो एक ही चीज इसलिए दिखा रहा है, लेकिन वो जहाज के ऊपर लगा हुआ है और वो उसका पाथ क्योंकि फॉलो कर रहा है इसलिए। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट पे लगा हुआ है और जितनी दफ़ा भी जहाज में टर्न लेना है वो उसी कैमरे में आ रहा है। जो सेकंड वाला कैमरा वो क्योंकि साइड पे पड़ा हुआ है इसलिए वहाँ पे ये कम रोटेशन नज़र आती है। इसी तरह अगर आपने क्योंकि लाइट, हाँ जी बोलो। सर अगर हमने एनिमेशन में इस तरह करना हो कि मतलब ये आपने जैसे 2 कैमरास लगाए हैं, एक कैमरा अभी जहाज के ऊपर है, इसकी हम दिखा रहे हैं और फिर हम कैमरा चेंज करना चाहें, तो सर फिर ये कैसे हम करते हैं कि मतलब अब कैमरा 1 दिखा रहा हो तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कैमरा 2 अपना सीन हाँ, दिखाना शुरू कर दे। वो आप क्या करते हैं कि दोनों कैमरों का रेंडर निकालते हैं, ठीक है? दोनों कैमरों का रेंडर अलग अलग निकलेगा, फिर इसको दोनों को जो वीडियो बनती है वो उसको हम मर्ज कर लेते हैं मर्ज टूल के साथ। तो रेंडर एक टाइम पे एक ही होगा। सर वीडियो एडिटिंग यानी कि करनी पड़ेगी? हाँ, वीडियो में ऐड करने पड़ेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप ये कैमरा दिखा रहे हैं, पहले शुरू में आप टेक ऑफ करता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये कैमरा का कितने फ्रेम बन रहे हैं, 0 से लेके ये बनेगा तकरीबन यहाँ तक 60 तक आपका एक दफ़ा कैमरा रेंडर होगा। उसके बाद आप चले जाते हैं इस वाले कैमरे में जो कि आपका पायलट कैमरा, तो यहाँ पर आप करते हैं कि अगर 60 से लेके तो 200 तक वो चलेगा। उसके बाद फिर आप दोबारा इसमें आएंगे तो दूसरी बार फिर रेंडर करेंगे उसको 200 से लेके 300 तक, तो वो लैंड करता हुआ दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह करना पड़ता यस है, बार बार रेंडर करना पड़ता है जिस जो आपने दिखानी है। गेम इंजन में क्या होता है कि आप कमांड के साथ कैमरा शफल कर लेते हैं, उसमें भी एक टाइम पे एक ही नज़र आ रहा था। ठीक है, अब पता है यस सर। अब्दुल हसीब, सात सर्वर, शबीर ज़हरा, मैम वो उधर क्लास में ही है, उसका आई गेस माइक का इशू आ रहा है। एक सेकेंड, शबीर ज़हरा प्रेजेंट है? यस मैम, वो माइक का इशू आ रहा है। ठीक है। मोहम्मद सलमान, मैम। जुरेन अहमद, प्रेजेंट मैम। उमेर खान, उमेर खान, किरण नदीम, प्रेजेंट मैम। किरण नदीम। मोहम्मद अहमद, ठीक है, मोहम्मद अहमद, यस मैम प्रेजेंट। मुजम्मिल हुसैन, यस मैम। अहमद खान, यस मैम। मोहम्मद कमाल, मोहम्मद कमाल, उमर जमशेद, उमर जमशेद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जवाद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद दानिश, मैम मोहम्मद दानिश प्रेजेंट मैम। उमर फारूक, कुमैल नवाज, प्रेजेंट मैम। आमिर हमजा, प्रेजेंट मैम। तलहा, प्रेजेंट मैम।
अहमद हसन रजा, अहमद हसन मैम प्रेजेंट। मोहसिन राशिद, प्रेजेंट। मोहम्मद अशरफ, मैम मोहम्मद जी। मैम कमाल की भी लगा दें, कमाल। ठीक है बच्चे, वो एंड पर बता कर जो रह जाए ना, क्योंकि अब वो लिस्ट नीचे आ चुकी होती है, तो आप एंड पर मैं रिपीट जब करती हूँ ना तब बता दिया करो। मोहम्मद अशरफ, तलहा रज़ाक, प्रेजेंट। मोहम्मद अदनान अशरफ, अदनान अशरफ, सना इम्तियाज, प्रेजेंट मैम। तसीब शकील, प्रेजेंट मैम। जहां जेब इलियास, प्रेजेंट मैम। हशाम अरशद, प्रेजेंट मैम। युसीरा राय सज्जाद, तौसीफ की हो गई है मैम। जी युसीरा सज्जाद, उसामा नवाज, प्रेजेंट मैम। आयशा, आयशा, प्रेजेंट मैम। राबिया काशिफ, प्रेजेंट मैम। हैदर अली, प्रेजेंट मैम। काकिब अली, प्रेजेंट मैम। फिरजाद वसीम, फिरजाद वसीम, दावर रजा, दावर रजा, मिर्जा एहसन, मिर्जा एहसन, चौधरी फरीद, प्रेजेंट मैम। हैदर अली। प्रेजेंट मैम। अच्छा, अब ये एब्सेंटीज के नाम सुन लो। मिर्जा एहसन रजा, सैयद दावर रजा, मोहम्मद फरजाद वसीम, युसीरा सज्जाद, अदनान अशरफ, मोहम्मद अशरफ। ये माइक अपने म्यूट कर लें। सैयद सरवर मैडम प्रेजेंट। कमाल मैम। उमर फारूक एब्सेंट, मोहम्मद कमाल प्रेजेंट है, ठीक है। सैयद और सरवर प्रेजेंट मैडम। आप फिर से आ गए हो अभी साथ सर्वर। मैं यही सोच रही हूँ आपकी आएगी बाद में। उमेर खान लगा दी है मैंने आपकी। उमेर मैडम सैयद खान सरवर की प्रेजेंट। लगा दी है प्रेजेंट। जी यस जी, मैम। साथ सर्वर की लगा दी है, उमेर खान की भी लगा दी है, बस यही एब्सेंट है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा वो प्रेजेंटेशन। अच्छा प्रेजेंटेशंस, एक सेकेंड जरा होल्ड किएगा। अच्छा सबसे पहले ना ये आमिर हमजा है इंडिविजुअल में, ठीक है। आमिर हमजा है यहाँ पर क्लास में, वो तो बंद। जी मैम। जी मैम।
अच्छा आमिर हमजा, आप क्या कहते हैं, अपना प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करते हो? आपने कोई फाइल मैं बनाई है जिसके अंदर अपनी इमेजेस वगैरह रखी हैं? मैं मैं तो अभी मोबाइल पे कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि लैपटॉप बंद है मेरा, लाइट नहीं आ रही। बनाया है मैंने। अच्छा, एक सेकेंड। आमिर सर कह रहे हैं कि आप चाहे मोबाइल में शिफ्ट करो, शो करवाओ, लेकिन आज प्रेजेंटेशन देनी है। उतनी देर तक हम किसी और की ले लेते हैं। मैम अ, लैपटॉप है ही बंद। लैपटॉप है ही बंद मेरा, तो मतलब मैं कैसे शो करवा दूँ? सुबह से लाइट नहीं आई। अच्छा चलिए ठीक मैम है। लाइट पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रही फिलहाल। मैम नहीं आ मैम रही, लाइट का बड़ी इतनी मुश्किल से इशू हुआ क्लास है ले ना। रहा हूँ। अरे मैम आप यकीन करें, लाइट का हमारे इतना इशू हुआ है कि मैं भी मैम लाइट मोबाइल नहीं पे आ ही दे रही। रहा हूँ मैम हम प्रेजेंटेशन। तो मोबाइल पे लाइट ले आती रहे है मैं हैं। भी जाती है मोबाइल पे ही आती है क्लास जाती ले रहा हूँ। अच्छा मैम दूसरी बात, जब लाइट आती है तो वोल्टेज लो हो जाते हैं। मैम वोल्टेज इतना मैम हाई हुआ है कि मैम मेरे भाई का फोन भी जो है मैम वो जल गया है। मैम समझ में नहीं आ रही है मैम, लाइट कभी अभी आई वोल्टेज है लो हो जाते हैं, और कभी मैम हम वोल्टेज हाई चार्जिंग हो इसलिए जाते हैं की मैम। जा रही है मैम, वोल्टेज बहुत हाई हुआ है। आप लोग अच्छा आप लोग इस तरह करो, हालांकि ना आपको अपनी पिक्चर वगैरह बेशक मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स लेकर काम, जब ऑनलाइन काम कर रहे होते हो ना, हमेशा याद रखना 2-3 जगह आप लोगों को चाहिए कि आप अपने डेटा को रखें। अगर लैपटॉप में आपका डेटा है, हमने तो आपके लिए इतनी आसानी की थी, चाहे आप अपना स्क्रीनशॉट्स उसके ले लें, चाहे वर्ड पे पेस्ट कर दें, चाहे पीडीएफ पे पेस्ट कर दें। आप लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप मोबाइल से उसकी पिक्चर लेते रहते, जो भी काम कर रहे हो। मतलब आप लोग सिर्फ लैपटॉप पे क्यों रहते हो? क्योंकि जब भी कोई सबमिशन की बात होती है हर क्लास में, आप लोग कहते हो लैपटॉप से हम ऑनलाइन नहीं है। तो हम लोग किस तरह से फिर आप लोगों से डिस्कस करें? अब मैम यही मैम जैसे आप जैसे खुद देखें, कल जैसी दो दिनों लाइट से ये सीन हो रहा है। आए जिनकी नेक्स्ट क्लास में, एक एक सेकंड, अभी सर आपको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले से ही हम अनाउंस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। अगर लाइट का किसी का इशू हुआ, लैपटॉप का हुआ, तो आप लोग उसका दूसरा डेटा मतलब अपने पास खुद शिफ्ट करें या सेल फोन्स पे उसको शिफ्ट करें। हमें इमेजेस के सिर्फ वो स्क्रीनशॉट ही चाहे दिख जाए, हमें वो कोई इस तरह से नहीं चाहिए स्पेसिफिक के इसी फॉर्मेट पे फाइल हो तो हम देखेंगे। इमेजेस ओके किसी मैम। भी तरह मैम की आप शेयर इमेजेस कर किस सकते चीज हो। की है? जो जो हम काम कर रहे होंगे उस चीज की इमेजेस ना? जी, जो 3D पे, प्रेजेंटेशन 3D आप पे। लोगों ने काम स्टार्ट की है वो हमें प्रोसेस वर्क उसका देखना है। ठीक है मैम। मैम जो चीजें जितना जितना बन गया मर्जी उतना किया भी हो दिखा मैम सकते दिखा हैं। दें, जितना किया हो उतना दिखा दें। ये ना समझिएगा कि प्रोजेक्ट अभी आप लोगों ने शुरू करना है, जिसपे आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, उसका प्रोसेस वर्क देखना है। मैम वही कह रहे हैं ना, वही चीज दिखाएंगे जितना किया है हाँ हमने। हाँ, बिल्कुल ठीक है मैम। बिल्कुल। मैम वो कई चीजें हमने पूछनी थी, तो सर कहते हैं कि हम वो ग्रुप को इंडिविजुअल हम कॉल करके उनसे पूछ लेंगे क्या मसले हैं। कुछ हमें पूछनी है चीजें जो समझ नहीं आ रही प्रोजेक्ट में। अच्छा ठीक है, आप लोगों की प्रोजेक्ट डिस्कशन हुई नहीं थी? हो तो गई थी नहीं प्रोजेक्ट हुई। डिस्कशन, वो आप फिर एब्सेंट हो गए मेरा ख्याल है। यस, वो तो उस दिन जुम्मा था, मैम मैंने जो वो फ्राइडे अप्लाई भी वाले किया दिन था हुई। सर को, तो सर ने कहा मैम जुम्मे वाले दिन तो, जुम्मे के टाइम पे हो रही थी उस टाइम प्रेजेंटेशन, हम तो जुम्मा पढ़ने गए थे। अच्छा ठीक है, सर कह रहे हैं कि जिस जिसको अगर इशू हुआ ना, तो प्रोजेक्ट की जब डिस्कशन आप करते हो ना तो उसमें डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आप लोग कोई काम करते करते कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग फिर इस तरह करो कि वो चैट पे भेज दो, ठीक है। लेकिन बाकी जो आपकी प्रॉब्लम प्रोसेस वर्क में आगे यानी कोई स्टोरी की या इस तरह से आ रही है, वो हम प्रोसेस वर्क में फिर गाइड कर देंगे। वही तो आज करना था, लेकिन अब अगर नहीं है आप लोगों के पास तो बस अगली दफा रखिएगा। अभी ये सर वो आगे आप लोगों को करवा रहे हैं।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ज्यादा हो गया मतलब चिप्स का ही तो पैकेट था और हमने मंगाया। हाँ क्लियर है। हाँ जी बोलो। सर वो मैंने उस दिन आपको जुमे वो कहा हुआ था सर, आप कह दो मैं ये क्विज में जो चीज लगाऊंगा वो इसकी बात बताओ मुझे, वो क्विज छोड़ दो, कर लो जो भी करना है। ये क्लियर है सर सब वो कुछ? आप भूल जाते हैं सर करना मार्क्स में आना। ठीक है, अब ऐसे करना है कि इसके ऊपर हमने अगर लाइट लगानी हो तो फिर क्या करेंगे। एक प्रोसीजर तो सेम है, लाइट का वॉल्यूम भी आप साथ ही कर लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। दोबारा कर देता हूँ। तो फ्री टारगेट फ्री स्पॉटलाइट लगाते हैं, वॉल्यूम कम करता हूँ। इसमें एक इशू आएगा जो हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो जिस तरह कैमरा लगाना है उसी तरह लाइट लगाना है, इसमें तो नहीं होगा, मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ का एरर आएगा, लॉजिकल एरर। टॉप व्यू से लगाई है तो वो बॉटम की तरफ देखी होगी। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे। ठीक है, फ्रंट पे लगाया, लेफ्ट व्यू से देखते हैं। वो एरोप्लेन पे थोड़ा सा ऊपर होगी यहाँ पर। सर अब मेरी वो अटेंडेंस लगवा दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था 5 मिनट लेट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ की अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, सेम इसको भी लिंक कर देना है। इसके साथ ठीक है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड व्यू से HD व्यू में लेके जाते हैं तो ये हमारी लाइट बन रही है। ठीक ठीक है, जैसे ही वो ऊपर जाएगा ग्राउंड यानी कि रिफ्लेक्शन ख़त्म होगी। एक तो ये इन्फिनिट जा रही है, ठीक है। इन्फिनिट ख़त्म करना हो कैसे ख़त्म करेंगे? सर मॉडिफायर पैनल में जाते हैं, एटेन्यूएशन नियर और फार उसको सेट करेंगे। ये चीज़ें सब याद रखें क्योंकि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी प्रोजेक्ट में भी और फाइनल में भी। तो ये चीज़ें आपको सबको याद होनी चाहिए कि ये किस तरह चीज़ें कवर करना है। तो ये सारे नियर एंड फार के चेक ऑन कर देते हैं। तो अब जहाँ तक वो जा रहा होगा उसका एंगल वहीं तक जाएगा। नेक्स्ट इशू क्या है कि जैसे ही ये रिफ्लेक्शन से बाहर जाता है, मतलब यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, चाहे 2-3 ऑब्जेक्ट है तो वो ग्राउंड के ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो ग्राउंड से जब वो ऊपर फ्लाई करता है तो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर लाइट पड़ी होगी, तो लाइट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जेट प्लेन की लाइंस ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि वो नज़र आ रही होती हैं। एक तो वो होता है जो सिर्फ वो फेड इन फेड आउट हो रही होती है, और कुछ ऐसे प्लेन होते हैं जो जेट ना भी हो, जो नॉर्मल प्लेन होता है उनमें फ्रंट लाइट हेडलाइट भी लगी होती है, एक ही होती है जिस तरह ट्रेन की होती है। तो वो उनकी अपनी रेस, उनका अपना वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होता है चाहे वो किसी के साथ रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। तो वो जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट गर्मियों में तो इतनी फील नहीं होती, लेकिन आजकल के मौसम में जब फॉग होती है, डेंट पड़ी होती है आपकी एयर में, तो वो एक वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होता है। हाँ जी बोलो। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें सर जी 0459। सर मैसेज भी ड्रॉप किया हुआ था, माइक नहीं था चल रहा। 0459 मोहम्मद अदनान अशरफ।
0459 में मैसेज ड्रॉप किया हुआ अदनान से आपकी प्रेजेंट ही है। सर मोहम्मद अशरफ की होगी अटेंडेंस? वो मोहम्मद अशरफ था, ये अदनान है। मोहम्मद अशरफ ठीक है, हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं किसी एक अलग फाइल के अंदर ताकि ये क्लियर हो जाए। तो मैं एक प्लेन ऐड करता हूँ इसी पर। ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं कोई भी। स्टैंडर्ड ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको मैंने कुछ हाइट पे रखा है। स्ट्रीट लाइट रेंडर करते हैं, एक सर्कल नज़र आएगा। ठीक हो गया। अब क्या है कि ये लाइट सिर्फ वहाँ पे पड़ रही है जो रिफ्लेक्ट करेगा। हमें इसका वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम देखने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। लाइट के मॉडिफाई पैनल में जाना, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे एंड के ऊपर ये एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट्स का पैनल है। ठीक है, एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट्स का पैनल है, इसको आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये 2-3 ऑप्शन आती हैं, ऐड, डिलीट एंड सेटअप। तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा सुन ले, लाइट के मॉडिफाई पैनल में जाना है, वहाँ पर टैग होगा एक एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट्स का, वहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगी। इसमें ऐड, डिलीट और सेटअप का बटन है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक पैनल ओपन होगा वॉल्यूम लाइट एंड लेंस इफेक्ट का। तो अभी हमने जो लगानी है जिसमें लाइट का खुद का वॉल्यूम, उसकी रेंज नज़र आ रही होती है, वो वाला आपका पैनल होता है वॉल्यूम लाइट वाला। लेंस इफेक्ट जो है ये बाद में बताऊंगा ऐड करके वो क्या होता है, शायद आपको पता भी हो। तो अभी हम वॉल्यूम लाइट वाला इसमें मॉड्यूल ऐड करेंगे। ओके किया है, जस्ट ओके करने के बाद मैं इसको रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रेंडर होके आ रहा है। ये वॉल्यूम लाइट की नज़र आ रही है। यहाँ से ये रेड इसलिए कि इसकी सरफेस नज़र आ रही है रेड, और ये नीचे लाइट जा रही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ वो इन्फिनिट जा रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए नियर फार ऑन कर लेते हैं। और यहाँ से मैं स्टैंडर्ड के बजाय हाई क्वालिटी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्कल नीचे बन रहा है, तो वॉल्यूम नहीं दिखाएगा वो जब तक आप रेंडर नहीं करेंगे। मैं रेंडर करूँगा तो मेरी नज़र नहीं आ रहा लाइट जहाँ तक ही पड़ गया, क्योंकि वो नियर फार कभी नहीं दिखाता जब तक आप रेंडर नहीं करते। तो हमें फार ज़रा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इसकी रेंज और बढ़ा देता हूँ, फार की नियर और बढ़ा देता हूँ। तो रेंडर करेंगे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को क्रॉस ना करे, तब क्या करना है, फार इतनी ही लाइट रखनी है जितनी आ रही है, बस ऑब्जेक्ट को क्रॉस ना करे। सर शैडोज ऑन करते हैं। हाँ, शैडोज ऑन करते हैं, वेरी गुड। शैडो ऑन करेंगे तो वो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर क्लिक करें पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो नेगेटिव में जाएगा, फिर क्रॉस नहीं करेगी। तो हम इसको शैडो ऑन कर देंगे। अब फार इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, रेंडर करेंगे अभी सेम के ऊपर। ठीक है, अब वो रिफ्लेक्ट करके उसकी टेस्ट चेक करेगा। तो अब मैं रखता हूँ कितनी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेंस इसमें बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम का।
अब क्या करना है, मैंने सिंपल सेटअप उसी जगह पे जाना है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम लाइट ऐड हो गई। अगर आपने वॉल्यूम ऐड नहीं करना तो डिलीट करेंगे तो वो डिलीट कर देगा, तो वो दोबारा नॉर्मल में चला जाएगा। लेकिन मैंने ये लगाना है और इसकी पावर, उसकी मैक्स जो लेंथ आ रही है वो कम करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है ये। तो उसके लिए मैं करूँगा सेटअप में जाऊँ, तो मेरे पास एक इन्वायरमेंट का सेटअप ओपन होगा। ये वॉल्यूम लाइट लगा हुआ है इसमें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, एक वाइट कलर और ब्लू कलर। वाइट और ब्लू मिक्स करके कलर बना रहा है, तो मैं वाइट की जगह कुछ और कलर कर देता हूँ, नहीं येलो सा कर देते हैं। तो दोबारा रेंडर करूँगा, ठीक है। तो जो वो वॉल्यूम बन रही है वो अब इस कलर की बन रही है। तो कलर जो भी करेंगे वो उसकी बनेगी। वाइट करेंगे तो वाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये कलर चेंज कर रहा है। अब मैक्स लाइट क्या है, इसके वॉल्यूम की ओपेसिटी है एक तरह की। तो मैं इसको 90.0 के बजाय 20 कर देता हूँ। अगेन रेंडर करते हैं, ठीक है। अब उसकी कम हो गई हुई है इफेक्ट। डेंस, इसका जो पावर है डेंसिटी वो भी कम कर देते हैं। तो इसको 1 कर देता हूँ, इसको और कम कर देता हूँ, इसको सिर्फ हम 5 कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पीछे ब्लैक है तो वो ब्लैक ले रहा है, जब एनवायरनमेंट वगैरह कुछ लगा हुआ होगा तो वो फिर फेड ही दिखाएगा काफ़ी। तो इस तरह आप इसकी पावर कम कर सकते हैं। वॉल्यूम लाइट की और भी कम की जा सकती है, यानी कि मैं इसकी 0.5 के बजाय 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। अब रेंडर करेंगे, बिल्कुल हल्की सी दिखाएगा। इसको बढ़ा देते हैं, अगर मैं इसको 10 कर, काफ़ी ज़्यादा हो गया, पॉइंट में चल रही थी वैल्यू। यही चीज़ सेम अप्लाई करते हैं हम अपने एरोप्लेन के ऊपर। लाइट को सिलेक्ट करना, नियर एंड फार पहले ही ऑन किए हुए हैं। हम अब क्या करते हैं, शैडो ऑन कर देते हैं। एटमॉस्फेयर में जाना है और ऐड का बटन, वॉल्यूम लाइट, ओके। तो इसको अगर हम प्ले करते हैं, अब जब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा वो किसी जगह पे, ठीक है, तो वो लाइट नज़र आएगी इसको। ठीक है, काफ़ी दूर है रिजल्ट, ठीक है, लाइट नज़र आ रही। इसकी सेटअप में जाएं और चेंजिंग वगैरह कर लें कुछ। ठीक है, कुछ भी चेंज करना है चेंज कर लें। तो ये स्मूथनेस वगैरह के लिए होता है, हाई क्वालिटी में कर दें। और फार का ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा चलते हुए, ठीक है। तो कैमरे से अगर हम चेक करें, ठीक है, जब करीब से दिखा रहा है। एक चीज़ देख लें, अगर हमने कोई कलर वगैरह लगाना हुआ हो, जैसे ये इन्वायरमेंट हमारा बिल्कुल नज़र आ रहा है ना ब्लैक में, अगर इन्वायरमेंट चेंज करना है तो कीबोर्ड से 8 प्रेस करते हैं, ठीक है, सिंपल 8, 1 2 3 4 5 वाला 8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे 2 टैग आ रहे हैं, तो कलर के ऊपर जाके अगर हम ब्लू कलर कर देते हैं तो ब्लैक के बजाय वो ब्लू कलर में रेंडर करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट कलर लगता है, और यहाँ पर कोई पिक्चर लगा देंगे तो वो फिर कलर के बजाय पिक्चर
पीछे लगी हुई स्काई वगैरह कोई भी, तो मैं ये लगा देता हूँ। सर शॉर्ट की क्या प्रेस करनी थी? कीबोर्ड से 8 प्रेस करते हैं। अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इसको क्लियर कर देना है और यहाँ से दोबारा ब्लैक कर दें। एंड पे जाकर ये ब्लैक, तो वो नॉर्मल मोड में चला जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट तो सिर्फ एक लगाई है ना। थोड़ा इन्वायरमेंट भी दिखाना है। अब क्या करूँ? फिर स्काईलाइट लगाएं। स्काईलाइट लगाएंगे हम एक, और उसकी पावर ज़रा हमें कम करनी पड़ेगी, 0.2। जब रेंडर करेंगे इससे भी कम करेंगे, 0. से भी कम करेंगे। ये चीज़ वैसे हम पहले कर चुके हैं। सर ये किसी के माइक से बहुत शोर आ रहा है। जरा माइक म्यूट कर लीजिएगा अपने। ये लास्ट में चीज़ है हमने की हुई है, लेकिन इसको हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कि 0.05 पैरामीटर रखते हैं, और इसको अगर हम रेंडर करते हैं, ठीक है, अब ये सही है, लेकिन फ्लैट सा आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, अगर फ्लैट आ रहा हो तो इन्वायरमेंट लाइट का कास्ट शैडो ऑन कर लेते हैं। तो 20 काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर हम 10 पे करेंगे या 5 पे करेंगे तो ये लो आएगा, लेकिन इसके डिटेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब डिटेलिंग के साथ आ रहा है। इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है और मस्ट कर लेनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस किए बगैर नहीं होगा। और अपने माइंड में कुछ सोच के बनाइएगा। इसकी चाहे कॉपी बना लेंगे, लेकिन जब आप वही काम कर रहे होते हैं जो क्लास में कर रहे होते हैं, तो इसमें गलती आने के चांस कम होते हैं, क्योंकि वो पहले आपने देखा होता है, साथ साथ किया होता है। तो देख के कर रहे होते हैं, तो वो आपको कुछ एरर जो लॉजिकल होते हैं वो नहीं आते। तो चाहे वो एक दफ़ा करने के बाद खुद से कुछ बनाएं, उसके ऊपर चलाएं, तो उसमें कुछ ना कुछ फिर आपको एरर नज़र आता है। कि एरर नहीं होते, वो कुछ एरर होंगे, कुछ आपकी लॉजिक नहीं बन रही होगी जो माइंड में होगी, तो उसको कवर करने के लिए आप कुछ ना कुछ माइंड में रख के तो वो किया जाए खुद से। नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन होगी और आपके पास किसी भी सोर्स में वो अवेलेबल होना चाहिए। प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते रहें, कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे पूछ लें।